मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैंने स्पीड रिस्ट्रिक्शन और उस पर कितनी स्पीड लगेगी, विभिन्न ट्रैक संबंधित कार्यों पर इसको विस्तार से समझाया है। जैसे टीएसआर, एलडब्ल्यूआर में लगने वाले कॉशन ऑर्डर या डीप स्किनिंग में लगने वाले कॉशन ऑर्डर की स्पीड क्या होगी, इसको सारणी के रूप में दिखाया है। मेरा वीडियो परीक्षा के साथ साथ फील्ड स्टाफ के लिए बहुत उपयोगी है। मेरा वीडियो अंत तक देखें। रेलवे ट्रैक के कार्यों पर लगने वाले गति प्रतिबंध और उनकी गति, स्पीड रिस्ट्रिक्शन एंड स्पीड ऑन द रेलवे ट्रैक वर्क्स का एक वीडियो मैं लेके आया हूं। वीडियो की इस स्लाइड में रेलवे ट्रैक और ट्रैक के विभिन्न कार्यों पर लगने वाले गति प्रतिबंध या कॉशन ऑर्डर और उसमें क्या स्पीड होगी, इसको मैंने विस्तार से समझाया है। रेलवे ट्रैक के कार्यों पर लगने वाले गति प्रतिबंध और उनकी गति, स्पीड रिस्ट्रिक्शन एंड स्पीड ऑन द रेलवे ट्रैक वर्क्स। रेलवे ट्रैक और ट्रैक के विभिन्न कार्यों पर लगने वाले गति प्रतिबंध आबलिक कॉशन ऑर्डर और कॉशन ऑर्डर की गति निम्नानुसार होगी। नंबर 1 है रेल से संबंधित कॉशन ऑर्डर निम्न होंगे। रोमन 1 है रेल फ्रैक्चर होने पर आपात मरम्मत इमरजेंसी रिपेयर होने के बाद। ए है पहली गाड़ी को पास किया जाएगा खड़ी करके 10 kmph की गति से। बी है बाद की सभी गाड़ियों को पास करेंगे 20 kmph की गति से। सी है रेल बदली करने के बाद गाड़ियों को 30 kmph की गति से पास करेंगे। डी है बदली रेल के जोड़ों के वेल्डिंग और 100 मीटर डी स्ट्रेसिंग के बाद नॉर्मल गति से गाड़ियों को पास करेंगे। नंबर 2 बकलिंग के बाद ट्रैक की इमरजेंसी रिपेयर होने के बाद। ए है पहली गाड़ी को पास किया जाएगा खड़ी करके 10 kmph की गति से। बी है बाद की सभी रेलगाड़ियां रेल बदली के बाद 20 kmph की गति से पास करेंगे। सी है बकलिंग के स्थान के दोनों तरफ 500 मीटर की डी स्ट्रेसिंग के बाद ट्रैक की गति नॉर्मल करेंगे। नंबर 3 वेल्डिंग। रोमन 1 है ट्रैक में आबलिक C2 में वेल्डिंग करेंगे तो कॉशन ऑर्डर होगा। ए है ट्रैक में रनिंग लाइन में रेल वेल्डिंग कार्य को ट्रैफिक ब्लॉक और कॉशन ऑर्डर 30 kmph में करेंगे। बी है वेल्डिंग का कार्य पूरा होने पर कॉशन ऑर्डर जोड़ की ग्राइंडिंग ना होने तक 30 kmph रहेगा। मतलब जब तक हम जोड़ की फाइलिंग नहीं करेंगे या ग्राइंडिंग नहीं करेंगे तब तक 30 kmph का कॉशन ऑर्डर चलता रहेगा। नंबर 2 रोमन का है वेल्ड फेलियर होने पर इमरजेंसी रिपेयर होने के बाद। ए है पहली गाड़ी को जॉगल फिश प्लेट बांधने के बाद खड़ी करके 10 kmph की गति से पास करेंगे। बी है बाद की सभी गाड़ियों को पास करेंगे 20 kmph की गति से। सी है रेल बदली करके और जोड़ों की वेल्डिंग डी स्ट्रेसिंग करके नॉर्मल गति को करेंगे। नंबर 4 यूएसएफडी टेस्टिंग में लगने वाले कॉशन ऑर्डर निम्न डिफेक्ट में। ए है IMR/IMRW पर निशान लगेंगे क्रॉस 3 नंबर लाल रंग से। कॉशन ऑर्डर 30 kmph 3 दिन में रेल को बदलना चाहिए। बी है वेल्ड में DFWO पर 0 का लाल एक निशान लगाएंगे। रोमन 1 है JE/SSC/PWay/USFD
तुरंत 30 kmph का कॉशन ऑर्डर लगाएंगे। रोमन 2 है, कम से कम 2 क्लैंप जॉगल प्लेट के साथ बांधकर स्पीड को नॉर्मल करेंगे या 2 दूर के बोल्ट जॉगल फिश प्लेट के साथ बांधकर 3 दिन में स्पीड को नॉर्मल करेंगे। सी है, वेल्ड में DFWR में 2 क्रॉस लाल निशान लगाएंगे। कार्रवाई होगी नंबर 1 रोमन का SSC/JE/PV/USFD 30 kmph का कॉशन ऑर्डर को तुरंत लगाएंगे। रोमन 2 है, 2 क्लैंप या 2 दूर के बोल्टों के साथ जॉगल फिश प्लेट को बांधकर स्पीड को नॉर्मल गति का करेंगे और 3 माह में बदली करेंगे। यदि DFWR 3 माह में बदली नहीं होता है तो मालगाड़ी के लिए 75 kmph और यात्री गाड़ी के लिए 100 kmph का कॉशन ऑर्डर लगाएंगे। रोमन का 3 है, यदि DFWR मेजर/ मुख्य पुलों या उसकी 100 मीटर दोनों तरफ के अप्रोच पर मिलता है या टनल के अंदर या टनल के दोनों तरफ के 100 मीटर अप्रोच में मिलता है तो का है SSC/JE/PV/USFD तुरंत 30 kmph का कॉशन ऑर्डर लगाएंगे जो रेल बदली होने तक लगा रहेगा। खा है, DFWR को 2 क्लैंप या 2 दूर के बोल्टों द्वारा जॉगल फिश प्लेट के साथ बांधेंगे। गा है, डिफेक्टिव वेल्ड को टेस्टिंग में 3 दिन के अंदर में बदली कर देंगे। मतलब ये इमीडिएट हो जाता है, इसलिए इसको 3 दिन में बदली करना आवश्यक होगा। नंबर 5, कर्व के रीअलाइनमेंट को 30 kmph के कॉशन ऑर्डर को लगाकर करते हैं। नंबर 6 है, संपार फाटक की ओवरहालिंग के दौरान चेक रेल हटाने और चेक रेल को बांधने के बीच 30 kmph का कॉशन ऑर्डर रहेगा। मतलब जब चेक रेल हट जाएगी और जब तक चेक रेल बांधी नहीं जाएगी गेट की, तब तक 30 kmph का कॉशन ऑर्डर गेट पर चलता रहेगा। नंबर 7, LWR ट्रैक के लिए रोमन 1 है, LWR/CWR में रेल क्लोजर होने पर 30 kmph का कॉशन ऑर्डर रहेगा। रोमन 2 है, LWR/CWR की डी-स्टेसिंग में रेल कट करने पर 30 kmph का कॉशन ऑर्डर रहेगा। रोमन 3, डी-स्टेसिंग के समय एक स्लीपर छोड़कर दूसरे स्लीपर अल्टरनेट की फिटिंग खोलने के समय 30 kmph का कॉशन ऑर्डर रहेगा। नंबर 4 है, SCJ को बदलने या नया डालने का काम 30 kmph के कॉशन ऑर्डर में होगा। नंबर 5, 4 मीटर या उससे अधिक का अस्थायी टेम्परेरी रेल क्लोजर 30 kmph के कॉशन ऑर्डर के साथ प्रयोग कर सकते हैं LWR के अलावा ट्रैक पर। नंबर 6 है, जब रेल तापमान TD+20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाए तो नियमित अनुरक्षण कार्यों के बाद रेल पथ कंसोलिडेशन अवधि के समय गति सीमा निम्न होगी। का है, जब शोल्डर तथा क्रीप का कंपैक्शन किया गया हो तो 50 kmph का कॉशन ऑर्डर रहेगा। खा है, जब शोल्डर तथा क्रीप का कंपैक्शन नहीं किया गया हो तो 30 kmph का कॉशन ऑर्डर रहेगा। नंबर 7 है, SCJ स्लीपर बदलना या नए स्थान पर डालना ब्लॉक के साथ 30 kmph का कॉशन ऑर्डर रहेगा। नंबर 8 है, ग्लूड जॉइंट की प्लेट टूटने पर 30 kmph का कॉशन ऑर्डर रहेगा। नंबर 8, टर्नआउट रोमन 1 है, टर्नआउट को डालते समय 30 kmph का कॉशन ऑर्डर रहेगा और टर्नआउट को ट्रैफिक ब्लॉक में डालते हैं। रोमन 2 है, टर्नआउट की डीप स्क्रीनिंग का कार्य मैनुअल या छनाई मशीन से 20 kmph के कॉशन ऑर्डर में किया जाएगा। नंबर 9, नवीनीकरण के कार्य रिन्यूअल वर्क ट्रैफिक ब्लॉक के साथ निम्न कॉशन ऑर्डर में करेंगे। रोमन 1, TRR का कार्य को 30 kmph के कॉशन ऑर्डर गति प्रतिबंध में किया जाएगा।
2 है TFR का कार को 30 kmph के कॉशन ऑर्डर में किया जाएगा। 3 है TWR थ्रू वेल्डिंग रिन्यूअल क्रॉपिंग और पुलिंग के कार्य को 30 kmph के कॉशन ऑर्डर में किया जाएगा। 4 है प्लेन ट्रैक की लिफ्टिंग के कार्य को 30 kmph के कॉशन ऑर्डर में किया जाएगा। 5 का ए है TSR स्लीपर नवीनीकरण का कार्य मैनुअल जब करेंगे तो 20 kmph के कॉशन ऑर्डर में करेंगे। बी है TSR का कार्य PQRS मशीन से करने पर 20 kmph के कॉशन ऑर्डर को लगाएंगे। सी है TSR का कार्य TRT मशीन से करते समय 30 kmph का कॉशन ऑर्डर को लगाएंगे। मैनुअल TSR के विभिन्न क्रमिक चरणों में लगाए जाने वाले गति प्रतिबंध, इसको एक टेबल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। पहला कॉलम है डे दिन, दूसरा है घटनाओं का क्रम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और तीसरा गति किलोमीटर प्रति घंटा में दिखाई है। पहला दिन खुलाई रिलेइंग व प्रारंभिक इनिशियल पैकिंग 20 kmph का कॉशन ऑर्डर रहेगा। दूसरे दिन पहली थ्रू पैकिंग फर्स्ट थ्रू पैकिंग 20 kmph रहेगा। तीसरा दिन दूसरी थ्रू पैकिंग सेकंड थ्रू पैकिंग 20 kmph रहेगा। फिर चौथे से 9वें दिन 4 to 9 आवश्यकता के अनुसार पिकिंग ऑफ स्लैग करना है, 45 kmph का कॉशन ऑर्डर हो जाएगा। 10वें दिन तीसरी थ्रू पैकिंग थर्ड थ्रू पैकिंग 45 का कॉशन ऑर्डर रहेगा। 11 to 19 11वें से 19वें दिन आवश्यकता के अनुसार पिकिंग ऑफ स्लैग करना 75 kmph का कॉशन ऑर्डर रहेगा। 20वां दिन 20th डे चौथी और अंतिम थ्रू पैकिंग को केवल मशीन द्वारा डिज़ाइन मोड में टैंपिंग करके स्थिरीकरण या स्टेबलाइजेशन करके गति को नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल गति हो जाएगी और कॉशन ऑर्डर खत्म हो जाएगा। मतलब ये पूरे चरण वाइज हमने आपको इस टेबल के माध्यम से दिखाया है जब पैकिंग हम मैनुअल करेंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी और लाभकारी है। रेलवे ट्रैक के कार्यों पर लगने वाले गति प्रतिबंध और उनकी गति, स्पीड रिस्ट्रिक्शन एंड स्पीड ऑन द रेलवे ट्रैक वर्क्स के वीडियो की इस स्लाइड में हमने मैनुअल लेइंग, TLE के द्वारा स्लीपर लेइंग और TRT के द्वारा स्लीपर लेइंग पर लगने वाले कॉशन ऑर्डर को एक टेबल के रूप में दिखाया है। साथ ही साथ डीप स्किनिंग भी, मैनुअल डीप स्किनिंग मैनुअल पैकिंग के साथ, मैनुअल डीप स्किनिंग मशीन पैकिंग के साथ और BCM से डीप स्किनिंग TT मशीन के साथ पैकिंग और DGS के समय जो कॉशन ऑर्डर लगते हैं उसको टेबल के रूप में दिखाया है। रेलवे ट्रैक के कार्यों पर लगने वाले गति प्रतिबंध और उनकी गति, स्पीड रिस्ट्रिक्शन एंड स्पीड ऑन द रेलवे ट्रैक वर्क्स। पिछली स्लाइड में हमने 9 का 1 दिखाया था, अब यहाँ पर हम 9 सारणी नंबर 2 का टेबल 2A रोमन 2 है मैनुअल स्लीपरों का बिछाना, मैनुअल लेइंग ऑफ स्लीपर्स, मशीन पैकिंग के बाद DTS का उपयोग स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन के लिए हमने एक टेबल के माध्यम से हम दिनों के हिसाब से दिखा रहे हैं। टेबल में पहला कॉलम है दिन डे, घटनाओं का क्रम सीक्वेंस ऑफ इवेंट, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले दिन फर्स्ट डे खोलना, रिलेइंग और पैकिंग, ओपनिंग रिलेइंग एंड पैकिंग 20 का कॉशन ऑर्डर रहेगा। दूसरा दिन सेकेंड डे गिट्टी डालना, मैनुअल पैकिंग बैलास्टिंग मैनुअल पैकिंग 20 kmph का कॉशन ऑर्डर रहेगा। तीसरा दिन थर्ड डे स्मूथ मोड में पहली टैंपिंग और अधिकतम सेटलमेंट मोड में पहली स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन DTS से करेंगे, 40 का कॉशन ऑर्डर होगा। टैंपिंग और स्थिरीकरण के बाद चौथा व पांचवा दिन फोर्थ एंड फिफ्थ डे गिट्टी डालना बैलास्टिंग करेंगे, 40 का कॉशन ऑर्डर रहेगा। छठवां दिन 6 डे स्मूथ मोड में दूसरी टैंपिंग और अधिकतम सेटलमेंट मोड में दूसरा स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन DTS से करेंगे,
75 का क्वेश्चन ऑर्डर हो जाएगा। टैंपिंग और स्थिरीकरण के बाद 7वां और 8वां दिन 7th एंड 8th डे IRTMM ट्रैक मशीन मैनुअल के अनुसार डिज़ाइन मोड टैंपिंग के लिए ट्रैक का सर्वे, गिट्टी की बॉक्सिंग आदि करेंगे। 75 का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा। 9वां दिन 9 डे डिज़ाइन मोड में थर्ड टैंपिंग और नियंत्रित मोड में थर्ड स्थिरीकरण करेंगे, मतलब स्टेबलाइजेशन करेंगे। स्पीड 110 kmph तक टैंपिंग और स्थिरीकरण के बाद 10वां दिन 10 डे राइड गुणवत्ता की जांच करेंगे और आवश्यकता अनुसार ट्रैक पर अटेंशन देंगे। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन ऑर्डर होगा वो नॉर्मल स्पीड का हो जाएगा। रोमन का 3 है सारणी 2 खा टेबल 2 टैली द्वारा ट्रैक का यांत्रिकृत बिछाया जाना। मशीन पैकिंग के बाद DTS का उपयोग करके स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन करेंगे। इसको भी हमने एक टेबल के माध्यम से दिखाया है। पहला कॉलम है दिन, डे, घटनाओं का क्रम, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा। पहले दिन फर्स्ट डे खोलना, रिलेइंग और गिट्टी को बराबर करना, इक्वलाइजेशन करेंगे। 20 kmph का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा। दूसरा बात तीसरा दिन सेकेंड एंड थर्ड डे रेल नवीनीकरण व वेल्डिंग और आवश्यकता अनुसार ट्रैक का अटेंशन करेंगे। 20 kmph का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा। चौथा दिन फोर्थ डे स्मूथनिंग मोड में फर्स्ट टैंपिंग और अधिकतम सेटलमेंट मोड में पहली स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन करेंगे DTS के द्वारा। 40 kmph का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा टैंपिंग और स्थिरीकरण के बाद। पांचवा दिन फिफ्थ डे गिट्टी को डालना, बैलास्टिंग करेंगे। 40 kmph का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा। छठवां 6 डे स्मूथनिंग मोड में सेकेंड टैंपिंग और अधिकतम सेटलमेंट मोड में दूसरी स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन करेंगे। 75 का क्वेश्चन ऑर्डर हो जाएगा टैंपिंग और स्थिरीकरण के बाद। सातवां व आठवां दिन 7th एंड 8th डे IRTMM के अनुसार डिज़ाइन मोड में टैंपिंग के लिए ट्रैक का सर्वे करेंगे, गिट्टी की बॉक्सिंग आदि। 75 का क्वेश्चन ऑर्डर हो जाएगा। 9वां दिन 9 डे डिज़ाइन मोड में थर्ड टैंपिंग और नियंत्रित सेटलमेंट में स्थिरीकरण करेंगे, स्टेबलाइजेशन करेंगे। स्पीड 110 kmph तक टैंपिंग और स्थिरीकरण के बाद। 10वां दिन 10 डे राइड गुणवत्ता की जांच करेंगे और आवश्यकता अनुसार ट्रैक का अटेंशन करेंगे। यहाँ पर स्पीड हमारी नॉर्मल गति की हो जाएगी, जो सेक्शन की गति होगी। रोमन का 4 है सारणी 2C टेबल 2 TRT द्वारा ट्रैक का यांत्रिकृत बिछाया जाना। मतलब यहाँ पर हम TRT के द्वारा जो स्लीपर को बिछा रहे हैं उसके बारे दिखाएंगे। मशीन पैकिंग के बाद DTS का उपयोग करके स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन करेंगे। अब इसमें भी हमने एक टेबल के द्वारा दिखा रहे हैं दिन, डे, घटनाओं का क्रम, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला दिन फर्स्ट डे खोलना, रिलेइंग व गिट्टी की बराबर करना, मतलब यहाँ पर गिट्टी को बराबर करेंगे। 30 kmph का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा फर्स्ट डे। दूसरा दिन सेकेंड डे वेल्डिंग और आवश्यकता अनुसार ट्रैक पर मैनुअल अटेंशन देना, 30 kmph का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा। तीसरा दिन थर्ड डे स्मूथनिंग मोड में फर्स्ट टैंपिंग और अधिकतम सेटलमेंट मोड में पहला स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन करेंगे। 40 kmph का क्वेश्चन ऑर्डर हो जाएगा टैंपिंग और स्थिरीकरण के बाद। चौथा दिन 4 डे गिट्टी को डालना, बैलास्टिंग करेंगे। 40 kmph का क्वेश्चन ऑर्डर होगा। पांचवा 5th डे स्मूथनिंग मोड में सेकेंड टैंपिंग और अधिकतम सेटलमेंट मोड में स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन सेकेंड करेंगे। 75 का क्वेश्चन ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर टैंपिंग और स्थिरीकरण के बाद। छठवां व सातवां दिन 6 एंड 7 डे IRTMM मैनुअल के अनुसार डिज़ाइन मोड में टैंपिंग के लिए ट्रैक का सर्वे, गिट्टी की बॉक्सिंग आदि करेंगे। 75 का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा। आठवां दिन 8 डे डिज़ाइन मोड में थर्ड टैंपिंग और नियंत्रित सेटलमेंट मोड में थर्ड स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन DTS से करेंगे। स्पीड 110 kmph तक टैंपिंग और स्थिरीकरण के बाद। 9वां दिन 9 डे राइड गुणवत्ता की जांच और आवश्यकता अनुसार ट्रैक का अटेंशन करेंगे
और इसमें गति जो है नॉर्मल हो जाएगी, जो सेक्शनल की गति है। मतलब इसमें क्वेश्चन ऑर्डर 9वें दिन खत्म होगा, और TLE जो है हमारे हमने बताया था वो PQRS है, उसमें 10वें दिन क्वेश्चन ऑर्डर नॉर्मल होगा। नंबर 10, गहरी छनाई डीप स्किनिंग। डीप स्किनिंग में गति प्रतिबंध होंगे। पहला रोमन का सारणी 1 टेबल 1 मैनुअल डीप स्किनिंग और मैनुअल पैकिंग। मतलब इसमें हम मैनुअल डीप स्किनिंग करेंगे और पैकिंग भी हमारी मैनुअल होगी। इसको एक टेबल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। पहला कॉलम है दिन, डे, कार्यक्रम का ब्यौरा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा को थर्ड कॉलम में दिखाया है। पहला दिन फर्स्ट डे डीप स्किनिंग और प्रारंभिक पैकिंग, मतलब इनिशियल पैकिंग करेंगे, 20 kmph का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा। दूसरा दिन सेकेंड डे पहली थ्रू पैकिंग, फर्स्ट थ्रू पैकिंग 20 kmph रहेगा। तीसरा दिन थर्ड डे दूसरी थ्रू पैकिंग, सेकेंड थ्रू पैकिंग, फिर 20 kmph का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा थर्ड डे। चौथा से 9वां दिन 4 to 9 डे पिकिंग अप स्लैक या गचाड़ी DTM जैसा काम करेंगे, आवश्यकता अनुसार काम करेंगे, 45 का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा। 10वां दिन 10 डे तीसरी थ्रू पैकिंग, थर्ड थ्रू पैकिंग करेंगे, 45 का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा। 11वें से 19वां दिन 11 to 19 डे पिकिंग ऑफ स्लैग गचाड़ी आवश्यकता अनुसार करेंगे, मतलब जहां जरूरत होगी वहां पर हम DTM जैसी पैकिंग को करेंगे, 75 का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा। 20वां दिन 20 डे मशीन से डिजाइन मोड में टैंपिंग और नियंत्रित सेटलमेंट से स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन DTS से करेंगे, सेक्शन की गति नॉर्मल कर देंगे और यहाँ पर क्वेश्चन ऑर्डर जो है 20वें दिन नॉर्मल हो जाएगा। रोमन का नंबर 2 सारणी 2 टेबल 2 मैनुअल डीप स्किनिंग और मशीन से पैकिंग। मतलब इस टेबल में हम आपको मैनुअल डीप स्किनिंग करेंगे और मशीन से पैकिंग करेंगे। तो क्वेश्चन ऑर्डर क्या रहेंगे? कॉलम पहला है डे, कार का ब्यौरा दूसरा है, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा तीसरा कॉलम है। पहला दिन फर्स्ट डे डीप स्किनिंग और प्रारंभिक इनिशियल पैकिंग 20 kmph का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा। दूसरा दिन सेकेंड डे पहली मशीन से पैकिंग, फर्स्ट मशीन पैकिंग 20 का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा। तीसरे से 5वां दिन थर्ड टू फिफ्थ डे पिकिंग ऑफ स्लैग आवश्यकता अनुसार जहां पर जरूरत हो, 40 kmph का क्वेश्चन ऑर्डर यहां पर हो जाएगा। छठवां दिन 6 डे दूसरी मशीन पैकिंग, सेकेंड मशीन पैकिंग करेंगे, 45 का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा। सातवां और आठवां दिन 7th and 8th डे पिकिंग ऑफ स्लैक आवश्यकता अनुसार जहां जरूरत हो, 75 का क्वेश्चन ऑर्डर हो जाएगा। 9वां दिन 9 डे तीसरी मशीन पैकिंग, थर्ड मशीन पैकिंग करेंगे, 75 kmph का क्वेश्चन ऑर्डर हो जाएगा। और 10वें दिन 10 डे नॉर्मल गति, मतलब सेक्शन की जो गति होगी हम इसको नॉर्मल कर देंगे। रोमन थर्ड सारणी 3 टेबल 3 BCM मशीन से डीप स्किनिंग और TT मशीन से टैंपिंग और स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन DTS मशीन के द्वारा होगा। मतलब अब इस टेबल में हम जो छनाई करेंगे या डीप स्किनिंग करेंगे वो BCM मशीन से करेंगे और TT मशीन से टैंपिंग तथा साथ में हमारी DTS रहेगी जिससे हम ट्रैक का स्टेबलाइजेशन करेंगे। अब इसमें एक हमने टेबल दिखाई है। पहला कॉलम है कार का ब्यौरा, डिटेल ऑफ वर्क, दूसरा है कार का दिन, तीसरा है गति प्रतिबंध। BCM मशीन से ट्रैक की डीप स्किनिंग करना, गिट्टी इक्वलाइजेशन के बाद मशीन से प्रारंभिक पैकिंग करना और DTS से प्रारंभिक स्टेबलाइजेशन करना। पहला दिन ये काम करेंगे। फर्स्ट डे 40 kmph का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा। पहले राउंड की टैंपिंग होने के बाद DTS से ट्रैक का स्टेबलाइजेशन करना, ये दूसरे दिन का काम है। सेकेंड डे फर्स्ट टैंपिंग होगी, 40 kmph का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा। IRTMM मैनुअल के परिशिष्ट 5.3 के अनुसार डिज़ाइन टैंपिंग मोड के लिए ट्रैक का सर्वे, गिट्टी सेक्शन की बॉक्सिंग और टाइडिंग करना तीसरा दिन होगा। ये थर्ड डे का काम होगा। 40 kmph का क्वेश्चन ऑर्डर रहेगा। दूसरे राउंड की टैंपिंग होने के बाद DTS से ट्रैक का स्टेबलाइजेशन करना चौथे दिन का काम है। 4 डे 40 kmph का क्वेश्चन ऑर्डर यहाँ पर रहेगा। IRTMM के परिशिष्ट 5.3 के अनुसार डिज़ाइन
डंपिंग मोड के लिए ट्रैक का सर्वे करना, गिट्टी सेक्शन की बॉक्सिंग एवं टाइडिंग करना। ये 5वें दिन का काम है। 5th डे 40 kmph का कॉशन ऑर्डर रहेगा। डिज़ाइन मोड में तीसरे राउंड की टैंपिंग के बाद DTS से 3rd स्टेबलाइजेशन करना। 6वां दिन 6 डे का कार्य है। स्पीड यहाँ पर 75 kmph गति की होगी। रेल पथ का निरीक्षण, सेक्शन, गिट्टी की बॉक्सिंग एवं टाइडिंग करना। 8वां दिन 8 डे नॉर्मल गति यहाँ पर होगी। अब हमने डीप स्किनिंग को 3 टेबल के माध्यम से, मैनुअल डीप स्किनिंग, मशीन पैकिंग और मैनुअल डीप स्किनिंग से मशीन पैकिंग, और तीसरे में BCM से डीप स्किनिंग, TT मशीन से पैकिंग और DTS साथ में होगी। तो इसको टेबल के माध्यम से कौन कौन से कॉशन ऑर्डर लगेंगे ये डिटेल में बताया है। नंबर 11, पुलों के कार्यों पर लगने वाले गति प्रतिबंध। रोमन 1 है, RH गर्डर डालने में SR 20 kmph का होगा। मतलब जब हम RH गर्डर डालेंगे तो 20 kmph का कॉशन ऑर्डर होगा। नंबर 2 है, थ्रू चैनल स्लीपरों को बदलने का काम। TSR 30 kmph के कॉशन ऑर्डर में करेंगे। ब्लॉक तो लेंगे ही, लेकिन कॉशन ऑर्डर 30 का रहेगा। नंबर 3 है रोमन का, पुलों पर TFR का कार्य 30 kmph के SR में करेंगे। नंबर 4 है, गार्ड रेल हटाने या बदलने के समय 30 kmph का कॉशन ऑर्डर रहेगा। नंबर 5 है, मेजर और महत्वपूर्ण पुलों की बियरिंग की CNG क्लीनिंग एंड ग्रीसिंग ब्लॉक और 30 kmph के SR में करेंगे। नंबर 6 है, स्लीपर में रेल सीट के नीचे गर्डर की पेंटिंग 30 kmph के SR में करेंगे। मतलब हम स्लीपर को खसकाना पड़ता है स्लीपर के नीचे गर्डर की पेंटिंग में, इसलिए यहाँ पर कॉशन ऑर्डर 30 kmph का लगाएंगे और ब्लॉक भी आवश्यकता अनुसार लेंगे। अब आर्च में जो रिपेयरिंग होती है पुल की, उसको एक टेबल के माध्यम से हमने दिखाया है, आपको ये समझने में आसानी होगी। नंबर 1 है, बेड ब्लॉक के नीचे जैकेटिंग अगर करेंगे 15 kmph से 30 kmph, एक्सपोजर की सीमा मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करेगी। नंबर 2 है, बेड लेवल से स्प्रिंगिंग लेवल तक जैकेटिंग यदि करना है 30 से 50 kmph, मैसनरी की स्थिति के आधार पर निर्धारित होगा कॉशन ऑर्डर। नंबर 3 है, पूर्ण डिजाइन लोड के लिए डिजाइन किए आर्च रिंग की जैकेटिंग 30 से 50 kmph, आर्च रिंग और कुशन की स्थिति के आधार पर निर्भर होगा। नंबर 4 है, मौजूदा आर्च के साथ समग्र क्रिया करके आर्च रिंग की जैकेटिंग करना। इसमें हमारा 15 kmph का कॉशन ऑर्डर रहेगा। काशन बोर्ड को जब गाड़ी को किसी गति से पास करना होता है तो 800 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, और जब गाड़ी को खड़ी करना होता है तो 1200 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। स्पीड इंडिकेटर बोर्ड को खतरे या कार्यस्थल से 30 मीटर आगे की तरफ लगाते हैं। स्टॉप बोर्ड को खतरे से या कार्यस्थल से 30 मीटर आगे की तरफ लगाते हैं। TP बोर्ड को सेक्शन की सबसे लंबी यात्री गाड़ी की लंबाई की दूरी के बराबर लगाते हैं। TG बोर्ड को सेक्शन की सबसे लंबी मालगाड़ी की लंबाई की दूरी के बराबर लगाते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी और उपयोगी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, और यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करें। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।